दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं संसद में जो गतिरोध चल रहा है। संसद अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच में जो टसल चल रहा है, जो घमासान चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पहले आप ओम बिरला जी का ये वीडियो देखिए। आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप सदन की मर्यादा और शालीनता के उच्च मापदंडों को बनाए रखें। सदन में मेरे संज्ञान में ऐसी कई घटनाएं हैं जब मान्य सदस्यों के आचरण सदन की उच्च परंपराओं मापदंडों के अनुरूप नहीं है। इस सदन में पिता पुत्री माँ बेटी पति पत्नी सदस्य रहें। इस परिप्रेक्ष्य में मेरा नेता परिपक्ष से अपेक्षा है कि लोकसभा प्रक्रिया का संचालन नियम 349 के वर्णित सभा में पालनीय नियमों के अनुरूप सदन में आचरण व्यवहार करें, जो सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के अनुरूप रहना चाहिए। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इस सदन में विशेष रूप से प्रतिपक्ष के नेता से तो ये अपेक्षा की जाती है। ओके, तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि किस तरह से ओम बिरला सांसदों को, सभी सांसदों को जो संसद की मर्यादा होती है उस मर्यादा में रहकर आचरण करने की सलाह दे रहे हैं, और खासकर वो नेता प्रतिपक्ष का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो होता है वो समूचे प्रतिपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। अगर उन्हीं का आचरण खराब रहेगा तो जो उनके पीछे जो है, जो उनके चमचे लोग पीछे बैठते हैं, उनका आचरण किस लेवल का रहेगा ये आप सिर्फ गेस कर सकते हैं। तो ऐसा संसद में अक्सर देखा गया है कि जो नेता होते हैं, चाहे वो नेता पक्ष के नेता हो या नेता प्रतिपक्ष के हैं, जो उनका मेन लीडर होता है उनके आचरण पर बाकी लोगों का आचरण डिपेंड करता है। जैसे कि इधर नेता के पक्ष के जो नेता है नरेंद्र मोदी, वो अगर शालीनता से रहते हैं तो पूरा जो बीजेपी के और एनडीए के जो सांसद हैं वो पूरा संसद में शालीनता के साथ रहते हैं। अगर वो उग्र होते हैं तो फिर पूरा जो संसद के जो पक्ष वाले जो सांसद हैं वो उग्र होते हैं। तो इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष के भी आचरण से ही पूरे विपक्ष का आचरण निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों ऐसा देखा गया है कि नेता जो प्रतिपक्ष हैं अभी राहुल गांधी, उन्हीं का आचरण अशोभनीय आचरण है। आज से नहीं, पिछले मुझे लगता है कि 14-15 साल से, 2004 से वो सांसद हैं, तब से उनका आचरण आज तक कभी भी गरिमापूर्ण नहीं रहा है। आप देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय के प्राइम मिनिस्टर एक बिल लाते हैं, ऑर्डिनेंस लाते हैं। उस ऑर्डिनेंस के ऊपर कांग्रेस वालों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी आ जाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि उस समय राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ एक सांसद थे, उसके अलावा वो कोई भी पद हासिल नहीं कर पाए थे, किसी पद पर वो नहीं थे। वो अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और उन्होंने जो ऑर्डिनेंस इस देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा पेश किया गया था, इस देश के कैबिनेट ने पास किया था, राहुल गांधी इस देश के प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट से बड़े होकर अपना रूप दिखाते हैं और उस भरी सभा में, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑर्डिनेंस को फाड़ कर चले जाते हैं। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उस समय प्रधानमंत्री की गरिमा को तार तार करते हुए राहुल गांधी की बात को माना था और उस ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा था। ये सिर्फ एक कहानी है। दूसरी कहानी आपने सब देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलते हैं और जब बोलकर जब बैठते हैं
तो वो अपने साथी सांसदों को पीछे मुंह करके आंख मारते हैं। ऐसा आचरण उन्होंने दिखाया। एक बार और उन्होंने जो बीजेपी की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनके लिए अशोभनीय भाषा का यूज किया था। तो ये राहुल गांधी का एक नहीं है, कई एक सीरीज ऑफ ये मतलब कि गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं करना है, उसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। उसके बाद देखिए, एक बार प्रधानमंत्री मोदी के साथ बहस करते करते वो मतलब कि विपक्ष के तरफ से उठकर पक्ष की तरफ चले जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के गले पड़ जाते हैं। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हम तो आपसे प्यार करते हैं, आप ही हमसे नफरत करते हैं। और दिन भर नफरत की जहर राहुल गांधी ही बोलते रहते हैं। तो दोस्तों, और अभी जो लेटेस्ट घटना हुई है, जो बीजेपी ने एक जो वीडियो जारी किया है, उसमें वो दिखाया गया है कि किस तरह राहुल गांधी संसद में आते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी होती है, उनके पास एक और कोई आदमी होता है, तो राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाल को छूते हुए आगे बढ़ते हैं। तो जो इस आचरण के संज्ञान में आने के बाद ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद की मर्यादा के आचरण के अनुरूप आचरण करने की सलाह दी है। इसे मानना या न मानना ये राहुल गांधी के विवेक पर डिपेंड करता है। अच्छा, उल्टे राहुल गांधी की सुनिए। What is going on? This is no way to run the house, frankly. I mean, literally, स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया, और पहले मेरे बारे में कुछ बोलने हैं। जी। राहुल गांधी जो हैं, इसके बाद खुद लोकसभा अध्यक्ष पर इल्जाम लगा रहे हैं कि वो मुझे बोलने नहीं देते हैं। अरे भैया, पहले बोलने के लायक कुछ बोली तो बोलो, उसके बाद तुम्हें बोलने भी दिया जाएगा। खैर, ये तो विपक्ष वालों की एक हमेशा से शिकायत रहती है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, जबकि मैं खुद संसद की कई कार्रवाई देखा हूं, विपक्ष वाले बोल लेते हैं, वो हंगामा कर लेते हैं, जब उनकी बातों का जवाब देने के लिए पक्ष वाले उठते हैं तो वो वॉकआउट कर जाते हैं। मतलब कि वो बोलना भरपूर चाहते हैं, लेकिन वो मतलब कि पक्ष द्वारा रखी गई बात को सुनने की उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है, वो वॉकआउट कर जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो सारा था जो राहुल गांधी का अमर्यादित आचरण। मुझे इसके पीछे एक लॉजिक समझ में आता है कि राहुल गांधी को इस बात का बहुत अहंकार है कि वो भारत की चुराई हुई फर्स्ट फैमिली है, चोरी की फर्स्ट फैमिली है। असल में आप देखिए दोस्तों, महात्मा गांधी का सरनेम यूज करके ये लोग खानदान चला रहे हैं। महात्मा गांधी, कोई भी कांग्रेसी देख रहा है तो बिना गूगल सर्च किए हुए महात्मा गांधी के कितने बच्चे हैं उनका नाम मुझे बता दे, मैं आज से कांग्रेस का झंडा उठाने को तैयार हो जाऊंगा। बिना गूगल किए हुए महात्मा गांधी के सभी बाल बच्चों का नाम बता दे। महात्मा गांधी के सारे बाल बच्चे कहाँ भटक रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है। कितने उनके बच्चे थे, उनके कितने पोते पोती थे, उनके कितने बाल बच्चे थे, किसी को नहीं पता है। लेकिन ये जो नेहरू वंशज था वो कब से गांधी वंशज बन गया है ये पता नहीं चल रहा दोस्तों, और पूरे भारत को एक भ्रम जाल में फैलाकर रख दिया है कि हम ही असली गांधी हैं। जबकि असली गांधी कहाँ है, किस कोने में है, किस स्थिति में है, किसी को कोई पता नहीं है। तो राहुल गांधी को इस बात का बहुत अहंकार है। मुझे लगता है कि ऐसे अहंकारी लोग को संसद में नहीं जाना चाहिए, जिसे अपना अहंकार संसद में साथ लेकर चलते हैं। अगर आप लोकतंत्र के मंदिर में जा रहे हैं, मंदिर लोकतंत्र का हो या देवी का हो या भगवान का कोई भी मंदिर हो, अगर आप वहां अहंकार के साथ जाते हैं तो आप उस जगह के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। आप मंदिर में भी जाते हैं, साफ लिखा रहता है कि आप आने से पहले अपने अहंकार को बाहर छोड़कर आएं। तो यही चीज आप लोकतंत्र के मंदिर में, जब आप लोकतंत्र के मंदिर के अंदर घुसते हैं तो
नेता विपक्ष हो या नेता पक्ष हो या कोई भी सांसदगण हो, कृपया करके अपने अहंकार को संसद के बाहर रख कर जाएं, तो आप इस देश की लोकतंत्र की रक्षा कर पाएंगे। वैसे तो मुझे नहीं लगता है कि जितने भी पारिवारिक पार्टी के लोग हैं वो संसद की गरिमा की रक्षा कर रहे हैं, संसद की गरिमा के अनुसार काम कर रहे हैं। कभी नहीं दिखा है मुझे ऐसा कि कोई भी पारिवारिक पार्टी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे वो ममता बनर्जी का परिवार हो, चाहे वो स्टालिन का परिवार हो, किसी ने भी पारिवारिक पार्टी ने अपने परिवार को हमेशा भारत से ऊपर रखा है। उनका परिवार है तो भारत है, उनका परिवार नहीं रहेगा तो भारत इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है उनके आचरण से। तो अब देखिए फिर से एक बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है। सत्ता पक्ष कह रहे हैं कि राहुल गांधी को मर्यादा के अनुसार आचरण करना चाहिए। वैसे देखिए राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से अपनी बहन के साथ बहुत प्यार दिखाते हैं, कभी उनके गालों को चूमते हैं, कभी उनके गाल पर हाथ फेरते हैं, लेकिन आज तक मुझे कभी दोनों भाई बहनों के बीच में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हुए मैंने नहीं देखा है। कभी कोई भी कांग्रेसी देख रहा तो ये उनके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर कभी भी प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को राखी बांधी हो तो वो वीडियो, वो फोटो मुझे शेयर करने, ठीक है, नहीं तो फिर मुंह बंद करके चुप रहना। तो इन दोनों भाई बहनों को कभी मैंने कोई हिंदू जो फेस्टिवल है उसे सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा है, नहीं होली मनाते देखा है, नहीं दिवाली मनाते देखा है, नहीं दशहरा मनाते देखा है, नहीं रक्षाबंधन मनाते देखा है। हाँ, सार्वजनिक जगहों पर अपने अपनी बहन के साथ अमर्यादित व्यवहार करते हुए मैंने राहुल गांधी को देखा है। पब्लिकली अपनी जवान बहन के साथ कौन करता है भाई? कोई करता हो तो बताए भाई, वो राहुल गांधी करता होगा, बाकी दुनिया तो नहीं करती है। तो दोस्तों मुझे आज इतना ही अपडेट देना। मुझे लगता है कि ये मामला दूर तक जाएगा और इसमें काफ़ी हो हंगामा भी हो सकता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी में अहंकार है? राहुल गांधी क्या संसद में मर्यादा के अनुसार आचरण करते हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।